हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग करेंगे हाउ टू रन ए एड ऑन फेसबुक। एक फेसबुक में ऐड कैसे चलाएंगे हम लोग, इसके बारे में पूरा शुरुआत से डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, 15-20 मिनट का हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले फेसबुक ऐड चलाने के लिए आपका क्या प्रोडक्ट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट चूज किया है, ये इस प्रोडक्ट का नाम है दुकान पर। ओके, सो ये दुकान में हिसाब किताब रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसका हमने ऐड कॉपी बनाया है, इसका ऐड चलाया है। इसको किस तरीके से चलाते हैं मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यही प्रोसेस बाकी सारे प्रोडक्ट्स में भी या सर्विसेज में भी यूज़ होते हैं। उनका ऐड कॉपी, डिज़ाइन, फंडामेंटल सब अलग रहता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फेसबुक का पेज में लेके चलता हूँ। ये मेरा दुकान पर का फेसबुक पेज है। ओके, तो ये दुकान पर, इसमें टोटल डिटेल्स डाला हुआ है, इसमें इमेजेस कुछ लोड किए हुए हैं। ओके, तो अभी मुझे एक एडवर्टाइजमेंट चलाना है, इस ऐप को प्रमोट करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी अभी इसी सिचुएशन में होंगे। तो मैंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लिया है जो ऑलमोस्ट इसी सिचुएशन में है कि मतलब एस्टेब्लिश हो गया है और आगे बढ़ने के लिए आपको कस्टमर्स चाहिए। ओके, तो इस टाइप का सिचुएशन में मैं बना के रखा है मैंने इस पेज को। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स फेसबुक ऐड में डालेंगे, हम लोग वो स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है प्रोडक्ट और सर्विस दुकान पर। ये एक ऐप है जिसमें दुकान का हिसाब किताब रखा जाता है। तो आप भी अपना एक पेन या नोटबुक ले सकते हैं जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में लिखिए। उस पेज को आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको मैं स्टडी करके आपका प्रोडक्ट के बारे में जान सकता हूं, ताकि आपका ऐड चलाने में मैं आपको मदद करूं या उसका कैसे क्या प्रोसेस रहने से अच्छा होगा मैं आपको सजेशन दूं। ओके, तो सबसे पहले हमको ऐड कॉपी बनाना पड़ता है। ओके, सो ये मैं आपको लेके चलता हूं कैसे हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। ओके, सो ऐड कॉपी का डिज़ाइन ये वाला है। ओके, सो ये हमने अलग अलग टाइप का डिज़ाइंस बनाए हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ओके, सो ये एक ऐड कॉपी बना है। ओके, जो ऐड कॉपी हमारा सक्सेसफुली चलता है, जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं वो वाला आगे आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ये देखिए, ये एक ऐड कॉपी है जिसमें मैंने लिखा है तुरंत बिल बनाएं, दुकान का सटीक हिसाब किताब रखें। ओके, तो ये वाला ऐड कॉपी से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तुरंत बिल बनाएं, तो ज़्यादातर क्या होता है, जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं छोटे दुकान जहां पर कंप्यूटर का व्यवस्था उनके पास नहीं है। अगर है भी तो कंप्यूटर खोल के उसको एक एक कस्टमर के लिए एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइप का कस्टमर को टारगेट करके हमने ये ऐप बनाया है। ओके, तो तुरंत बिल बनाएं, दुकान का सटीक हिसाब किताब रखें। ओके, सो आधा पेज जो होता है इसमें हमने ये मैसेज दिया है, और जो लोग इस मैसेज के साथ कनेक्ट करेंगे उनको हम कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर का एक हमने इलस्ट्रेशन डाला है, यहाँ पे हमने ऐप का लोगो पूरा बड़ा करके रखा है दुकान पर। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी रिलेट करता है इस प्रोडक्ट को। ओके, मतलब आपका दुकान पर जो डिटेल्स रखेंगे उसमें। उसके बाद हमने मोबाइल में ऐप का इंटरफेस दिया है। तो इसी चीज़ को आप अपना प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, सो पहला होता है आपका फीचर या कोई ऑफर। ओके, तो हमने ये जो ऊपर दिया है ये फीचर बेस्ड ऐड है, और एक होता है ऑफर बेस्ड ऐड। ऑफर बेस्ड ऐड में आप ऑफर देंगे। यहाँ पे नीचे हमने लिखा है, देखिए, फ्री में इस्तेमाल कीजिए। ओके, सो ऐप में 2 वर्जन्स रहता है, एक फ्री रहता है, पेड रहता है। तो हमने इसको अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर दिया है कि आप कुछ ऑप्शंस फ्री कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको पेड कर सकते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट फेज में जब कस्टमर हमसे कनेक्ट करेगा व्हाट्सएप में या जिसमें, हम लोग वहाँ पे डिटेल बताते हैं। तो अभी हम लोग दुकान वाले को अट्रैक्ट कर लिए कि आप अपना तुरंत बिल बना सकते हैं। तो उसने हमको मैसेज दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट सेकेंड डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए, ये एक ऐड कॉपी है। ओके, तो मैं आपको और एक ऐड कॉपी दिखाता हूँ। इसमें हमने लिखा है लेन देन और दुकान की सामग्री का हिसाब किताब सरल, सुविधा और सुरक्षित तरीके से रखें। ओके, सो ये भी एक टाइप का अट्रैक्शन है, मतलब हम जो लेन देन करते हैं। ओके, दुकान की सामग्री बहुत होती है, जैसे हार्डवेयर स्टोर होता है, मेडिसिन स्टोर होता है, इतने सारे सामग्री होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कितना बिका, कितना बाकी रहा। ओके, तो इसका
चीज़ को टारगेट करने के लिए हमने इस तरह का ऐड कॉपी बनाया। ये दो ऐड कॉपी लोगों को अच्छे से टारगेट करता है और इससे मैसेजेस भी आते हैं। ओके, तो हम लोग इसको अभी फेसबुक में डालेंगे और कैसे ऐड चलाएंगे मैं इसको दिखाता हूँ। ये मैंने अपना फेसबुक खोला। फेसबुक में देखिए आपको मिलेंगे ऐड सेंटर और एक क्रिएट एड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको कंप्यूटर बेस बता रहा हूँ, मोबाइल का भी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, प्रोसेस आगे समझ जाइए, उसको आप मोबाइल में भी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना एक पोस्ट बनाऊंगा। ओके, मतलब डायरेक्टली ऐड में हम पोस्ट दे सकते हैं या फिर पोस्ट बना के उसको ऐड में यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर पोस्ट बना के उसको यूज करता हूँ। ओके, ये इससे क्या होगा, आपका पोस्ट लाइफ लॉन्ग भी रहेगा आपका पेज में, और जितना दिन आप ऐड चलाएंगे उतना दिन तक दिखाई देगा। आपने अगर डायरेक्ट ऐड में ये पोस्ट दिया तो ऐड चलने के बाद आपको वो पोस्ट दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इसीलिए आपका पेज में वो पोस्ट रहेगा और हम ऐड में इस पोस्ट को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे आएगा, जैसे हम लोग नॉर्मल फेसबुक में अपलोड करते हैं व्हाट्स ऑन योर माइंड, हमने फोटो वीडियो अपलोड किया। ओके, सो यहाँ पे मैं फोटो अपलोड करता हूँ, ऐड फोटोज। सो यहाँ पे मैं अपना दुकान पर का इसमें जाता हूँ, दुकान पर यहाँ पे हम लोग जाएंगे फेसबुक दुकान पर, तो इसमें हम लोग ये तुरंत बिल बनाए वाला में चूज़ करेंगे। ओके, मैंने तुरंत बिल बनाया, चूज़ कर लिया, लाइक दिस, ये देखिए। ओके, सो तुरंत बिल बनाया। अभी ऊपर हमको कुछ पोस्ट लिखना पड़ेगा। ओके, ये आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपका मर्जी। ओके, सो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, इमीडिएटली क्रिएट ए बिल ऑफ योर कस्टमर थ्रू दिस ऐप। ओके, यहाँ पे इजी एंड फास्टर वे टू मैनेज ए शॉप, ब्रैकेट में मैं दुकान लिख देता हूँ। ये बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दुकान लिख दिया। ओके, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बेसिक फीचर्स फ्री फॉर एवर। ओके, इसमें एक्सपर्ट फीचर्स फ्री फॉर 20 डेज। ओके, मतलब बेसिक फीचर भी फ्री है, एक्सपर्ट भी फ्री है, लेकिन एक्सपर्ट फीचर से 20 दिन तक फ्री है, इसके बाद चाहे तो खरीद सकते हैं। वो हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग इसको समझ जाएंगे और ऐप यूज़ करने के बाद वो नेक्स्ट फेज आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना ऐड कॉपी लिख दिया, इमीडिएटली क्रिएट ए बिल ऑफ योर कस्टमर थ्रू दिस ऐप। ओके, सो ये ऐड कॉपी हुआ टेक्स्ट, इसके बाद हुआ ये इमेज, इसके बाद हम लोग इसको पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अभी चाहे तो ऐड बटन कर सकते हैं। मैं ऐड बटन अभी नहीं करूँगा, इसका मैं ऐड बटन एड्स में बनाऊंगा। ओके, तो इसको मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। ओके, ये नेट के स्पीड के हिसाब से होगा। ये देखिए मेरा पोस्ट अभी ऐड हो गया। ओके, तो ये पोस्ट है, जैसे नॉर्मल पोस्ट होता है, ये वाला पोस्ट ऐड हो गया। ओके, सेकेंड अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मैं ऐड बनाऊंगा। ऐड दो तरीके से बन सकता है, एक ऐड सेंटर में जाके आप एडवर्टाइज कर सकते हैं या डायरेक्टली क्रिएट एड्स में कर सकते हैं। ऐड सेंटर क्या है, इसमें आपने जो भी ऐड बनाया होगा, ओके, सो उसका वो आपको दिखाएगा कि आपका रिसेंट ऐड अगर कुछ होगा तो वो यहाँ पर दिखाएगा, या फिर आपको यहाँ पे वो एडवर्टाइज का ऑप्शन देगा जहाँ पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। यहाँ पे समरी में 60 डेज है। ओके, तो जितना दिन के अंदर आपने अगर ऐड चलाया होगा तो वो इसमें दिखाएगा। तो अभी ये पेज मैंने सैंपल के लिए बनाया है, तो इसमें मैं अभी एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शंस आएंगे। जिनका पेज बहुत पुराना होता है तो उनको ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं, अभी जो नया नया पेज होता है उनमें कम ऑप्शंस आते हैं। एक होता है गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमेटिक एड्स, मतलब फेसबुक अपने आप आपका ऐड को डिसाइड करेगा कि कैसे पहुंचाना है। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ है, एक है क्रिएट न्यू ऐड, एक है बूस्ट ए पोस्ट। इन दोनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सबसे पहले है क्रिएट न्यू ऐड। क्या होता है, देखिए जब आप फेसबुक एड्स को स्क्रॉल करते हैं, मान लीजिए आप एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बीच में आपको एक ऐड आता है, ठीक है, उसके बाद
मान लीजिए आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, दो नॉर्मल पोस्ट के बीच में एक स्पॉन्सर्ड लिख के एक ऐड आता है। ओके, तो अगर आप बूस्ट पे पोस्ट करेंगे तो आपका वो सिर्फ ऐड के मतलब जो आपका पोस्ट रहता है अलग अलग लोगों का, उसके बीच में एक पोस्ट के जैसा आएगा जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। तो बूस्ट पे पोस्ट करने से सिर्फ यही होता है। लेकिन जब आप क्रिएट ऐड करेंगे तो इससे क्या होता है, तो बूस्ट पोस्ट वाला काम भी वो करता है, प्लस जब आप कोई रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, ओके, मान लीजिए दुकान कैसे चलाएं या कोई भी उस रिलेटेड वीडियो जो देखता है, तो उसके बीच में ये वाला ऐड आता है जिससे लोगों को अट्रैक्शन होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं टारगेटेड कस्टमर, मतलब कस्टमर कौन सा कंटेंट देख रहा है उस हिसाब से फेसबुक आपका ऐड वहां पे प्लेस करता है। मतलब वीडियो के आधे में जब कस्टमर को 15 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए कुछ चीज दिखता है तो उसको देखना ही पड़ता है। बूस्ट पोस्ट में क्या होता है, आप ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं, कोई आपका इंपॉर्टेंट वाला नहीं भी मिला तो भी वो आप नजरअंदाज करके ऊपर चले जाते हैं। ओके, लेकिन ऐड में क्या होता है, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके, एक आया तो आपको उसको 10 सेकंड या 15 सेकंड आपको देखना ही पड़ेगा। ओके, तो रेस्पॉन्स किस में ज्यादा आता है, क्रिएट ए न्यू ऐड में रेस्पॉन्स ज्यादा आता है। बूस्ट पोस्ट कहाँ रेस्पॉन्स आता है, जहां आपको कोई चीज इमीडिएटली पैसा देके बेचना नहीं है, आप सिर्फ लोगों को एक सोशल मैसेज के जैसा दिखाना चाहते हैं जिसमें आपने अपना कंपनी के साथ जुड़ा लिया, तो वहां पे बूस्ट पोस्ट चलेगा। लेकिन अगर आप अपना चीज बेचना चाहते हैं, ओके, मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपको इसको देखें और तुरंत इसका रिप्लाई करें, तो क्रिएट ए न्यू ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने ये क्रिएट ए न्यू ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ से देखिए ये टेक्निकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐड क्रिएटिव में मुझे वो ऐड कॉपी लिखना पड़ता और यहाँ इमेजेस में अपना इमेज ऐड करना पड़ता। तो ये चीज़ मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट बना दिया है, तो मैं यूज ए पोस्ट करता हूँ और मैंने अभी जो पोस्ट किया इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, वो सारे चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ गई और जो भी इमेज मैंने यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे आ गया। आप एक इमेज डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, फिलहाल के लिए एक ही डालिए, ठीक है। ज़्यादा डालेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो अभी जब शुरू कर रहे हैं तो एक से ही शुरुआत कीजिए। ओके, तो ये वाला हमने इसमें डाला है, इसमें एडवांटेज प्लस क्रिएटिव अभी ऑफ कर दीजिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका चीज़ें ऑन होता है। अभी देखिए ये ऐड प्रीव्यू आ गया दुकान पर, यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा, इमीडिएटली जो मैंने लिखा और ये वाला मेरा इमेज आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, हेडलाइन में दुकान पर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इजीली क्रिएट ए बिल, या फिर गेट द ऐप गूगल गेट द प्ले स्टोर लिंक। ओके, सो ये जो गेट द प्ले स्टोर लिंक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्ले स्टोर का लिंक नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का लिंक देंगे, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर का लिंक यहाँ पे नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गेट डिटेल्स, गेट, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा डिटेल्स, सिर्फ 25 कैरेक्टर लिख सकते हैं, डिटेल्स एंड प्ले स्टोर लिंक। ओके, मतलब मैंने दो चीज़ कस्टमर को बता दिया कि आप यहाँ पे डिटेल भी जान सकते हैं और प्ले स्टोर का लिंक भी पा सकते हैं। तो जब कस्टमर आपको व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे तो आप उनको एक ऑटोमेटेड मैसेज बना के रख सकते हैं या खुद मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं अपना प्ले स्टोर का। ओके, इससे क्या होगा, आपको कस्टमर से डिस्कस करने का या उनके साथ बातचीत करने का भी स्कोप हो जाएगा, प्लस उनको आपका लिंक भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए बटन में मैंने सेंड मैसेज रखा है। देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं, देखिए मैं ये डिटेल आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आप सेंड मैसेज रखें या क्या रखें, कुछ वेबसाइट्स मतलब कुछ कंपनीज होते हैं, मान लीजिए आप एक कॉलेज का या स्कूल का ऐड चला रहे हैं, तो स्कूल का ऐड में आपको क्या होता है, लोग मैसेज क्लिक करके आपसे बात नहीं करना चाहते। स्कूल या कॉलेज का ऐड में लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, वो क्या चाहते हैं कि आपका स्कूल के बारे में जाने। तो वो क्या करेंगे, वो एक वेबसाइट बना लेंगे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेबसाइट बना लेंगे और यहाँ पे लर्न मोर के ऊपर क्लिक बटन का सिंबल रख के वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे देंगे। तो पहले क्या होगा, लोग ऐड देख के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे उनके बारे में टोटल डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके नीचे उनका व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट का बटन होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे।
ये एक प्रोसेस है। ओके, तो जो लोग थोड़े बड़े कंपनीज होते हैं, मतलब ऐसे तुरंत कुछ बेचने का उनका इच्छा नहीं होता, उनका इच्छा होता है कि लोग उनके बारे में जाने। ओके, तो उस टाइप का लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये लर्न मोर वाला ऑप्शन यूज़ करके वेबसाइट देते हैं। लेकिन आप अगर एक ऐसे इंसान हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका आपको लगता है कि मुझे कस्टमर से बात करना ज़रूरी है, मतलब मैं अगर कस्टमर के साथ बात करूं तो वो मुझे अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, मैं उसको अपना प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, तो वहाँ पे ये सेंड मैसेज वाला बहुत काम करता है। और आजकल सेंड मैसेज ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि किसी से बात करें। ऐसे सिर्फ कंपनी के बारे में देख लेना, वो बड़ा कंपनी पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल मिडिल कंपनीज जो होते हैं उनके लिए ये सेंड मैसेज ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद लेवरेज फेसबुक डाटा, यहाँ पे हमने अगर 2-3 इमेज डाला तो ये वाला ऑन करना चाहिए, वो मैं थोड़ा एडवांस में बताऊंगा, अभी बेसिक में ही जाइए। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आपका अगर एम्प्लॉयमेंट का ऐड है तो इसमें ये करना पड़ेगा, तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पे ग्रीटिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐप, आप लोगों को मैसेज कहाँ पे भेजना चाहते हैं, मैं व्हाट्सएप में भेजना चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरा कस्टमर मुझे मैसेंजर में मैसेज करे या इंस्टाग्राम में करे। ओके, मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप में करे, तो व्हाट्सएप मैंने ऑन करके रखा है। यहाँ जो आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, टारगेटिंग ऑडियंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखिए अलग अलग टारगेट बना के रखा हुआ है। मान लीजिए मेरा ये दुकान महाराष्ट्र गुजरात को मैंने टारगेट किया था, ये मैंने उड़ीसा का बिजनेस ओनर को टारगेट किया। ओके, तो अलग अलग बिजनेस ओनर्स को मैं टारगेट करता हूँ फॉर दिस दुकान पर ऐप। ओके, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे दुकान पर महाराष्ट्र गुजरात पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने क्या टारगेट किया इसमें। ओके, तो इसको अगर हम देखेंगे, मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो आपको टारगेट दिखाई देंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने टारगेट किया है इसमें ऑडियंस डिटेल गुजरात महाराष्ट्र, स्मॉल बिजनेस, शॉप, शॉपर्स, ड्रग मार्ट, स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, प्रोडक्ट, शॉपिंग, शॉपिंग ऑनलाइन, शॉपिंग मॉल, क्लॉथिंग रिटेल, बिहेवियर, शॉप्स एडमिन, एम्प्लॉयर, शॉप स्मॉल रिटेल। ओके, तो इतने लोगों को मैंने यहाँ पे टारगेट किया इसमें। ओके, मैं आपको और एक दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने टारगेट करता हूँ, मान लीजिए उड़ीसा बिजनेस ओनर। ओके, तो यहाँ पे मैंने टारगेट किया, देखिए स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉलेज, ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन। ओके, एम्प्लॉयर्स, बिजनेस, तो जिसके पास भी बिजनेस है मैंने उन लोगों को यहाँ पे टारगेट किया है। इसमें क्या क्या टारगेट किया जाता है, आपका प्लेस टारगेट किया जाता है। आप प्लेस में इंडिया भी कर सकते हैं, स्टेट भी कर सकते हैं, और आपका पर्टिकुलर एरिया का जो नाम है। ओके, मान लीजिए आपका वृंदावन बिहार हुआ। ओके, आपका अगर दुकान है, छोटा दुकान है और आप लोगों को दुकान तक लाना चाहते हैं, तो आप लोकेशन में अपना छोटा एरिया भी दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे मैंने, देखिए पहले एज ग्रुप हम लोग देते हैं, कितना एज से कितना एज, जेंडर ऑल मेन या वुमेन। ओके, मान लीजिए आपका वुमेन का प्रोडक्ट बेचते हैं तो वुमेन को टारगेट कीजिए, मेन का बेचते हैं तो मेन का टारगेट कीजिए, दोनों का बेचते हैं तो दोनों को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन इंडिया है, मैं यहाँ पे काट देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ अभी गंगोपड़ा, ये एक छोटा एरिया का नाम है, प्लेस, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, तो गंगोपड़ा मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए उसका 1 मिनट का रेडियस। ओके, मैं इसको 5 मिनट का रेडियस या 10 मिनट का रेडियस करता हूँ, तो मेरा अभी जो ऐड है सिर्फ ये 8 मिनट का रेडियस में ही जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको स्टेट का नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र लिख देता हूँ, मैंने महाराष्ट्र स्टेट लिख दिया, तो अभी आपका जो टारगेट होगा ये महाराष्ट्र स्टेट को टारगेट करेगा। तो आप इंडिविजुअल प्लेस को भी टारगेट कर सकते हैं, पूरा स्टेट को भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नीचे वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या ब्राउज किया जा सकता है ये आप ट्रायल करके आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ पे आप डेमोग्राफिक से सर्च कर सकते हैं, एजुकेशन क्या होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल क्या होना चाहिए, इनकम क्या होना चाहिए। इनकम सिर्फ यूएस में लागू होता है, इंडिया वाले का इनकम में ये नहीं आएगा। लाइफ इवेंट्स, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का न्यू एंगेजमेंट है। हाँ, मैंने अपना फेसबुक ऐड में देखा था, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज थे जो अपना ऐड चलाना चाहते थे, उनके लिए ये वाला बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, लाइफ इवेंट्स, क्योंकि लोग लाइफ इवेंट्स में ये वाला चीज़ करना चाहते हैं। तो ये कैसे होता है, मान लीजिए किसी का बर्थडे है किसी तारीख को, मतलब इस महीना,
तो आप अगर बर्थडे के थ्रू से मंथ को टारगेट करेंगे तो उस मंथ में जिस दिन का बर्थडे है उनको ये ऐड दिखाई देगा और वो लोग आपसे उस रिलेटेड इवेंट या कोई भी चीज़ गिफ्ट खरीदना चाहेंगे। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अलग अलग तरीके का चीज़ अगर आप खुद देखेंगे तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स मतलब माँ बाप को क्या चीज़ें बेची जा सकती हैं। स्टूडेंट का कोर्स बेचा जा सकता है, स्टूडेंट्स का रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचा जा सकता है। ओके, स्टूडेंट्स का मेमोरी रिलेटेड कोर्स बेचा जा सकता है। स्टूडेंट्स के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होते हैं और माँ बाप बहुत एग्रेसिव रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट रिलेटेड प्रोडक्ट। बच्चों का कपड़ों के ऊपर बहुत लोगों का सेंसिटिविटी रहता है, तो आप छोटे बच्चों के लिए अगर डिज़ाइन करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो फेसबुक बहुत आसानी से आपको प्रोडक्ट को लोगों तक, टारगेटेड लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता है। मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये लोगों को कैसे आप बेच पाएंगे, वैसा मत सोचिए। आप ये सोचिए, आप फेसबुक में आइए और ये सब चीज़ों को एक एक करके देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मतलब एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री। मतलब आप अभी सोचिए कि आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोगों को ज़रूरत पड़ेगा क्या, किस तरह से पड़ सकता है। ठीक है, मान लीजिए एडवर्टाइजिंग का नहीं हुआ, एग्रीकल्चर। आप सोचिए आपका जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वालों को कैसे ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे मैं फेसबुक ऐड चलाता हूँ, तो एग्रीकल्चर मतलब उसमें आपका पेस्टिसाइड्स आता है, अलग अलग टाइप का सार आते हैं। तो मैं टारगेट करूँगा कि मैं उनका प्रोडक्ट लोगों को बिकवाने के लिए मैं एग्रीकल्चर टारगेट कर सकता हूँ। आर्किटेक्चर मतलब जो लोग घर बनाते हैं या घर का रिलेटेड बालू, सीमेंट, ओके, तो उन टाइप का दुकान वाले अपना अगर सामान बेचना चाहते हैं तो वो यहाँ आर्किटेक्चर में टारगेट कर सकता है, क्योंकि जो लोग आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में होते हैं तो उनको टाइल, मार्बल ये सब ज़रूरत पड़ता है अपना क्लाइंट को देने के लिए। ओके, तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, बिहेवियर्स में आप देखिए किसी का एनिवर्सरी है। ओके, बिहेवियर्स में आपका मोबाइल, किसके पास क्या मोबाइल है, डिजिटल एक्टिविटीज़, नया बिजनेस किन लोगों ने शुरू किया है, मेरा प्रोडक्ट नया बिजनेस वालों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो ये सब जब आप देखेंगे तो इसको आप कनेक्ट करेंगे अपना बिजनेस के साथ कि हाँ ये चीज़ मेरा बिजनेस में यहाँ पे काम आएगा, तो मैं अपना टारगेटिंग जो है मैं इस तरीके से करूँगा। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपने क्रैक कर लिया, ओके, तो आपको बहुत अच्छे लीड्स आएंगे। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत साल से ऐड चला रहा हूँ तो मैं जो बता दिया इसी से बढ़िया आएगा। हम लोग भी क्या करते हैं, एक दिन ऐड चलाते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, दूसरे दिन कुछ चेंज कर लेते हैं, कभी ऐड डिज़ाइन चेंज करते हैं, कभी टारगेटिंग चेंज करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी और ये आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक का जो प्रोडक्शन चार्ज है वो सिर्फ 108 रुपया पर डे है। ओके, आप अगर एक आदमी को रखेंगे बेचने के लिए जो घूम घूम के बेचेगा तो वो मिनिमम 10,000 का सैलरी लेगा। छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, बड़ा शहर तो और ज़्यादा है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खाना पीना 5,000, मतलब 15,000 वो सिर्फ लेगा अपना सैलरी और जाने आने का खर्चा। अब उससे रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब आप फेसबुक में ऐड देते हैं टारगेटेड लोगों को तो वो एक मार्केटिंग वाले बंदे से भी अच्छा काम करता है। वो आपको टारगेटेड लोग आप तक पहुंचा देता है थ्रू व्हाट्सएप। उसके बाद आपको उनको कन्वर्ट करने में आसान होगा अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। फिर ऐड कितना दिन तक चलाना है, फेसबुक बोलता है कि मिनिमम 3 दिन तक चलाइए या 4 दिन तक चलाइए। अभी मैंने 2 दिन लिया तो कंप्यूटर ने लिख दिया, फेसबुक ने, ऐड दैट रन्स फॉर 4 days टेंड टू गेट बेटर रिजल्ट। पहले क्या होता है, जैसे लोगों को समझना पड़ता है। ओके, जैसे इंसान काम करता है ना, फेसबुक का एआई भी वैसे ही काम करता है। मतलब फेसबुक पहले आपका ऐड बहुत लोगों तक पहुंचा देता है, इसमें से मान लीजिए 1 या 2 रिस्पॉन्स अगर आया तो फेसबुक जो अगला टारगेटिंग करता है वो देखता है कि ये 2 लोग किस टाइप के हैं, मतलब इनका फीचर्स क्या है, वो इसी तरह का ज़्यादातर लोगों को आगे पहुंचाता है। उसमें से मान लीजिए 8-10 इंक्वायरी आए तो उन 8-10 लोग किन प्रकार के होते हैं उसी प्रकार लोगों तक फिर से पहुंचाता है। तो ऐसे फेसबुक का रिस्पॉन्स आता है। हो सकता है पहले 0 आए, फिर 2 आए, फिर 5, फिर 10। जितना कंटिन्यूस आप ऐड चलाएंगे उतना रिस्पॉन्स बढ़ता बढ़ता जाएगा। ओके, सो ये ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं। लोग क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 500,000 ऐड में डाल देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है,
तो वो लोग समझते हैं कि फेसबुक काम नहीं करता। वैसा नहीं, फेसबुक ऐड हमेशा 100 रुपये से शुरू करना चाहिए। पहला दिन में हो सकता है एक भी इंक्वायरी ना आए, हो सकता है 1 या 2 आए, उसके बाद दूसरा दिन आपको 150 करना है, तीसरा दिन 200 करना है। ऐसे करके आप 1000 रुपये अगर 7 दिन में खर्चा करेंगे तो आप फेसबुक को भी आपका पेज के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ इन लोगों, इन टाइप का लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं, तो फेसबुक अपना एल्गोरिदम के हिसाब से उसी टाइप के लोगों को आपका मैसेज पहुंचाएगा। ओके, सो इसके बाद आप यहाँ पे पर डे कितना खर्चा करना चाहते हैं, ये मिनिमम 83 होता है, ये $1 होता है, तो डॉलर का रेट के हिसाब से ये पड़ता है, प्लस जीएसटी 18% होता है, तो जीएसटी ये लेगा। ओके, सो ये 83 इंटू 4 दिन का 330 रुपया, एस्टिमेटेड जीएसटी 59, टोटल अमाउंट मेरा इतना। एडवांटेज प्लेसमेंट क्या होता है, आपने जो लोगों को टारगेट किया है, फेसबुक अगर देखता है कि इन लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फेसबुक अपना हिसाब से इस तरह के और लोगों को भी टारगेट करके भेजता है। ओके, इसके बाद आता है फेसबुक का पिक्सेल। पिक्सेल के लिए आपके पास वेबसाइट होना ज़रूरी है, बिना वेबसाइट के पिक्सेल नहीं कर सकते, वेबसाइट होना ज़रूरी है, और वेबसाइट का डोमेन में कुछ सेटिंग्स करना ज़रूरी है। ये टेक्निकल चीज़ है, नॉर्मल आदमी आसानी से नहीं कर सकता। ओके, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जो लोग टेक्निकल हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ओके, तो आपका ये वाला आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो होप आई एम क्लियर विद दिस। तो इस तरीके से आपको फेसबुक का ऐड सेटिंग करना पड़ेगा, और सबका अलग अलग होता है। तो जब आप हमसे जुड़ेंगे, ओके, तो मैं इंडिविजुअली सबका एक एक का ऐड चला के एक बार दिखाऊंगा, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐड चलाने के लिए मुझ पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप खुद भी अपना ऐड चला सकता है। सो होप आई एम क्लियर विद दिस सेशन। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे 30 मिनट हो गया, ओवरऑल मैंने बता दिया। देखिए, ये थ्योरी के साथ सुनना ज़रूरी है। ओके, बहुत लोग सोचते हैं कि हमको सिर्फ प्रैक्टिकल सिखा दीजिए हम कर देंगे, वैसा नहीं होता है। थ्योरी जब तक अच्छे से नहीं सुनेंगे आप प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो थ्योरी क्लियर होगा तो मे बी आज आपका ऐड चलने में रिस्पांस नहीं आया, 2-3 दिन बाद जब आप अलग अलग तरीके का ट्राई करेंगे तो एक रिस्पांस बढ़िया आ जाएगा, और वो कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ओके, सो होप आई एम क्लियर। ये सेशन देखने के बाद अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ओके, मेरा जो फीस है 500 रुपीज़ दे के 7 दिन से लेके 1 महीने तक का मैं आपको टोटल ट्रेनिंग दूंगा। जुड़ना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना बैच अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको व्हाट्सएप का मैसेज करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।